Good morning, everyone. Today we read chapter 10, The Water Cycle, page number 75, part 2nd. Topic is water cycle. The heat of the sun heats up the water of rivers, lakes, ponds and seas. सूरज की गर्मी से नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों का पानी गर्म हो जाता है. Some of this water changes into water vapor and rises up in the sky. कुछ पानी जलवाष्प में बदल जाता है और आसमान में पहुंच जाता है. These cool down to form clouds with tiny droplets of water. और यह ठंडा होकर बादलों का रूप ले लेता है और छोटी छोटी पानी की बूंदों का निर्माण कर लेता है. These droplets join to form big heavy drops. ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें बना लेती हैं. The clouds cannot hold them and they fall down in the form of rain. जब बादल इसे होल्ड करके नहीं रख पाते हैं तो बारिश के रूप में यह बरस जाती है. Rain water flows into rivers, lakes, etc. बारिश का पानी नदियों और झीलों में बह जाता है. In colder places, these water drops come down in the form of snow. ठंडे प्रदेशों में ये पानी की बूंदें बर्फ का रूप ले लेती हैं. The snow melts and turns into water and flows into streams and rivers. ये बर्फ पिघल जाती है और फिर से पानी का रूप ले लेती है और नदियों और जलधाराओं में बह जाती है. Thus the water cycle in nature continue. और प्रकृति में यह जल चक्र चलता रहता है. Water cycle is the journey of water from the earth to the sky and back to the earth. जल की यह यात्रा पृथ्वी से आसमान तक और फिर से वापस पृथ्वी पर चलती रहती है. इसे हम जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं. डेवीज टाइम. नंबर द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले क्या आएगा फर्स्ट नंबर पर? द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, etc. सूरज की गर्मी से नदियों और झीलों का पानी गर्म हो जाता है. सेकंड नंबर पर आएगा सम ऑफ दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. कुछ पानी जलवाष्प में चेंज हो जाता है. थर्ड नंबर पर आएगा वाटर वेपर राइज हाई अप इन द स्काई. जो पानी की वाष्प होती है वह आसमान में उठ जाती है, आसमान में चली जाती है. फोर्थ नंबर पर आएगा वाटर वेपर कूल डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स विद टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जल वाष्प ठंडी होकर बादलों का रूप ले लेती है और छोटी छोटी बूंदों का निर्माण कर देती है पानी की. फिफ्थ नंबर पर आएगा द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. बादल जब इन बूंदों को होल्ड करके नहीं रख पाते हैं तो वे बारिश के रूप में उन्हें गिरा देते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 76. फिल इन द ब्लैंक्स. डेवीज क्वेश्चंस. फर्स्ट है स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर. स्टीम को ही, भाप को ही हम जलवाष्प कहते हैं. तो फिल करेंगे WATER वाटर, VAPOUR वेपर, वाटर वेपर. सेकेंड, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. जो बर्फ होती है वो जल की ठोस अवस्था होती है. तो हम फिल करेंगे ICE आइस. थर्ड, वाटर वेपर इज वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. जलवाष्प जल की गैस अवस्था होती है. फिल करेंगे GAS गैस. फोर्थ, द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज. सूरज की गर्मी से नदियों और समुद्रों का पानी गर्म हो जाता है. तो फिल करेंगे किसकी गर्मी से? SUN सन, सन की गर्मी से. फिफ्थ,
When the clouds become too heavy, the water droplets fall as rain. जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वह बारिश के रूप में अपनी जल की बूंदों को गिरा देते हैं। तो फिल करेंगे रेन, RAIN, रेन, बारिश के रूप में वे अपनी बूंदें गिरा देते हैं पानी की। बी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर? जल की 3 अवस्थाओं के बारे में बताइए। द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपका आंसर है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या है? आंसर लिखेंगे, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऊष्मा पाकर बर्फ का जल में बदलना मेल्टिंग या पिघलना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्रीजिंग? फ्रीजिंग क्या है? आंसर लिखेंगे, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी का ठंडा होकर बर्फ में बदलना फ्रीजिंग या जमना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? आंसर लिखेंगे, इट इज़ द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू स्काई एंड बैक टू द अर्थ। यह जल की एक यात्रा है जो कि पृथ्वी से आसमान तक और पुनः पृथ्वी तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्टीम? भाप क्या है? आंसर लिखेंगे, इट इज़ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। यह जल की एक अवस्था है जो कि गैस फॉर्म में होती है। यह जल की एक गैसीय अवस्था है। नेक्स्ट देखिए, फन विद डेबी, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। आपको क्रॉसवर्ड कंप्लीट करने हैं। डाउन, सबसे पहले हम डाउन में फिल करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। आई राइज एवर बॉइलिंग वाटर, मैं जल को बॉयल करने पर, उबालने पर उठती हूँ। तो जल को गर्म करने पर क्या उठती है? स्टीम। तो हम फिल करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, क्या करेंगे? फिल स्टीम। ये देखिए आपने STEAM जैसा मैंने किया वैसे ही आप करेंगे। नेक्स्ट, आई एम द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, मैं जल की ठोस अवस्था हूँ। तो जल की ठोस अवस्था क्या होती है? आइस। फिल करेंगे ICE, आइस। आई एम मेड ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मैं छोटी छोटी पानी की बूंदों से बना हुआ हूँ। तो छोटी छोटी पानी की बूंदों से क्या बना है? क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। नेक्स्ट, क्रॉस मतलब बाएं से दाएं की तरफ भरेंगे। आई एम द जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक टू द अर्थ, मैं जल की एक यात्रा हूँ जो पृथ्वी से आसमान तक और वापस पृथ्वी तक आती है। तो वो है वाटर साइकिल। तो हम फिल करेंगे WATER, वाटर, और CYCLE, साइकिल, वाटर साइकिल। नेक्स्ट है, आई फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम द क्लाउड, मैं बादलों से पृथ्वी पर गिरती हूँ। तो क्या गिरती है बादलों से पृथ्वी पर? रेन, बारिश, RAIN, रेन। तो आप लोग अच्छे से फिल कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, डेवीज वेब चार्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर, जल की अवस्थाएं। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। लिक्विड ऑलरेडी फिल है, हम फिल करेंगे SOLID, सॉलिड, ठोस, एंड गैस, GAS, गैस। ओके, तो आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर्स अपनी साइंस की नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।